अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अयान परवेज़ और आप देख रहे हैं अल हिंदी चैनल। और आज ही हमारी NIOS क्लास 10th की इंग्लिश की बुक की सेकंड एक्सरसाइज है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 1.2। तो आइए शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। व्हाई डिड द बी स्टिंग राजा? शहद की मक्खी ने राजा को क्यों काटा? तो आप कह सकते हैं बिकॉज राजा ट्राई टू कैच इट, क्योंकि राजा उसे पकड़ने की कोशिश में था, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है व्हाई डिड राजा गो टू हिज ग्रैंड मदर? राजा अपनी दादी के पास क्यों गया? बिकॉज ही वॉज इन पेन एंड वॉन्टेड हिज ग्रैंड मदर टू हेल्प हिम स्टॉप द पेन। और अपनी दादी के पास इस वजह से गया कि वो दर्द में मुब्तला था और वो अपनी दादी से कुछ मदद तलब करना चाहता था ताकि वो उसकी मदद करे दर्द को रोकने में, यानी वो कुछ ऐसा इलाज करे जिससे उसका दर्द रुक जाए। उसके बाद हमारा तीसरा सवाल है व्हाट डिड हिज ग्रैंड मदर थिंक? व्हाट डिड शी थिंक सो? उसकी दादी ने क्या सोचा और उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? ग्रैंड मदर थॉट दैट अ स्नेक हैड बिटन राजा बिकॉज ही टोल्ड हर दैट ही हैज़ बीन बिटन एंड बिकॉज ही हैड ब्रॉट होम अ स्नेक इन द मॉर्निंग। उन्हें ऐसा इस वजह से लगा क्योंकि राजा ने उन्हें क्या बताया कि उसको काट लिया है किसी चीज़ ने, और एक दिन पहले नहीं बल्कि सुबह में ही वो सांप पकड़ कर लाया था। और ये सोचते हुए दादी ने सोचा कि इसको सांप ने काट लिया है और दादा को फिर उसने बुलाया। और हमारा चौथा सवाल है व्हाट डू यू थिंक हिज ग्रैंड मदर शुड हैव डन व्हेन राजा केम टू हर आफ्टर बीइंग स्टंग बाय अ स्नेक? आपको क्या लगता है कि उसकी दादी को क्या करना चाहिए था जब राजा अपनी दादी के पास आया शहद की मक्खी के काट लेने के बाद? बताइए आपको क्या लगता है आपको? ये आप ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिखकर। उसके बाद हमारा पांचवा सवाल है वो ये है व्हाट वुड हैव हैपन्ड इफ़ राजा had been bitten by a snake but his grandmother believed that he was bitten by a snake? Explain in about 30 to 40 words। क्या इसमें what would have happened, क्या होता अगर राजा को सांप काट लेता लेकिन उसकी दादी को लगता कि उसे शहद की मक्खी ने काटा है, यानी शहद की मक्खी ने काटा था तो दादी को लगा कि सांप ने काटा है। लेकिन अगर इसका उल्टा होता कि उसको सांप काट लेता लेकिन उसकी दादी को लगता कि जो है उसको शहद की मक्खी ने काटा है, तो क्या होता? ये आप ज़रा बताइएगा। एक्सप्लेन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, ये आप जो है अपनी नोटबुक में लिखिएगा 30 से 40 अल्फाजों में। ओके। और हमारा दूसरा सवाल है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं। पहला जो हमारा सवाल है वो ये है राजाज़ ग्रैंडफादर गोट वेरी वरीड टू सी द ब्लू मार्क ऑन राजाज़ फिंगर। राजा के दादा बहुत फ़िक्रमंद हो गए थे राजा की उंगली पर वो नीला निशान देखकर। तो ये बात सही है, उन्होंने देखा और वो फ़िक्रमंद हुए और फिर वो उसे उठाकर ले गए थे, तो हम इसके सामने लिखेंगे ट्रू। हमारा दूसरा सवाल है राजा हैड टू रन थ्रू द पैडी फील्ड्स विद हिज ग्रैंडफादर। राजा को दौड़ना पड़ा किसमें? जो चावल के खेत हैं उनसे गुज़रते हुए अपने दादा के साथ। तो ये क्या है? गलत बात है, बल्कि दादा गुज़रे थे इस तरीके से। उसके बाद हमारा तीसरा सवाल है राजा एंड हिज ग्रैंडफादर रैन टू कैच द बी। राजा और उसके दादा शहद की मक्खी को पकड़ने के लिए दौड़े। तो ये गलत बात है, फॉल्स लिखेंगे हम इसके आगे, क्योंकि वो दादा थे जो उसे राजा को ले गए थे किसमें? जंगल से होते हुए, खेतों से होते हुए। वो मधुमक्खी और शहद की मक्खी वगैरह नहीं पकड़ रहे थे। उसके बाद हमारा चौथा सवाल है राजाज़ ग्रैंडफादर हैड टू रन अ लॉन्ग डिस्टेंस कैरिंग राजा इन हिज आर्म्स। राजा के दादा को एक लंबी दूरी तय करनी पड़ी राजा को अपनी बाजुओं में लेकर। तो ये सही बात है, वो उसे लेकर गोद में लेकर उसको एक लंबे फासला उन्होंने तय किया। तो इसके आगे हम लिखेंगे ट्रू।
उसके बाद पांचवा सवाल है राजाज ग्रैंडफादर शाउटेड बिकॉज ही वॉज एंग्री। राजा के दादा चिल्लाए क्योंकि वो नाराज़ थे, गुस्से में थे। तो ये गलत बात है। इसके आगे हम लिखेंगे फॉल्स। ओके। W, लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स 1.2। आइए नए अल्फाज सीखते हैं। यानी ये जो W वाला हमारा सेक्शन है ये अल्फाजों के लिए ख़ास है। इसमें हम नए नए अल्फाज और ताबीरात सीखते हैं। फर्स्ट, फाइंड वर्ड्स और फ्रेजेस इन द स्टोरी विच आर क्लोज इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स। कहानी में ऐसे अल्फाज और ताबीरात को तलाश कीजिए जो नीचे दिए गए अल्फाज के मानों से मिलते जुलते हों। जैसे स्टेन, यानी हमें कहानी में ऐसे अल्फाज तलाश करने हैं जो नीचे दिए गए अल्फाज के मानों से मिलते जुलते हों, यानी जो मतलब इनका है वही ऐसा ही लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए, उसका भी मतलब वही होना चाहिए, है ना। जैसे स्टेन, स्टेन का मतलब क्या होता है? दाग, धब्बा, निशान। ऐसे ही हमारे पास एक लफ्ज़ है मार्क, उसका नाम भी MARK, मार्क, निशान। उसके बाद दूसरा है फार यानी दूर। इसी जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर? ज़रा सोचिए क्या इस्तेमाल होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर हम लिख देंगे सम डिस्टेंस अवे। उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है एक बोलते हैं दर्द को। यहाँ पर जो CH है वह क की आवाज़ देता है, एक। और हमने देखा कि आखिर का जो ई है वो भी नहीं पढ़ा जाता। एक यानी दर्द, दर्द को इंग्लिश में हम कहते हैं पेन। ओके। अब हमारा सेकंड ऑप्शन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। यानी ये कह रहे हैं कि नीचे दिए गए सेंटेंसेस की खाली जगहों को पुर कीजिए इस स्टोरी से मुनासिब अल्फाजों को इस्तेमाल करते हुए। यानी यहाँ जो लफ्ज़ मुनासिब हो, जो यहाँ परफेक्ट हो, सूटेबल हो, उसको आप इस्तेमाल कीजिए और सेंटेंस को पूरा कीजिए। पहला है शी इज़ वियरिंग अ डायमंड रिंग ऑन हर इंडेक्स। उसने डायमंड रिंग यानी हीरे की अंगूठी पहन रखी है ऑन हर इंडेक्स डैश, अपने इंडेक्स में। इंडेक्स से मिलता जुलता लफ्ज़ होता है इंडेक्स फिंगर, यानी जो हमारी शहादत वाली उंगली होती है जिसके ज़रिए हम इशारा करते हैं या कभी लड़ाई वगैरह हो जाती है हम उस उंगली का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर। यानी उसने अपनी इंडेक्स फिंगर में एक हीरे की अंगूठी पहन रखी है। हमारा दूसरा सेंटेंस है आई हैव डैश इन माई लेग्स बिकॉज आई एम टायर्ड। आई हैव क्या, मेरी टांगों में डैश है क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। यानी थका हुआ हूँ तो क्या है? दर्द होगा। तो हम कहेंगे आई हैव पेन इन माई लेग्स बिकॉज आई एम टायर्ड। उसके बाद हमारा तीसरा सेंटेंस है आई ग्रो कलरफुल फ्लावर्स इन माई। मैं कलरफुल यानी रंग बिरंगे फूल लगाती हूँ या लगाता हूँ इन माई डैश, अपने में, किस में? बागीचे में। इन माई गार्डन यानी मैं अपने बागीचे में खूबसूरत फूल लगाता हूँ। उसके बाद हमारा चौथा ऑप्शन है फार्मर्स प्लाउ देयर डैश विद ट्रैक्टर्स। किसान ट्रैक्टर से अपने डैश जोतते हैं। क्या जोतते हैं? अपनी ज़मीनें जोतते हैं। तो हम कहेंगे फार्मर्स प्लाउ देयर फील्ड्स विद देयर ट्रैक्टर्स, ओके। तो इस तरीके से हमें इसे पूरा करना है।